बार बार बोल रहे हो कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। गाइस पता नहीं आपको आवाज़ आई है या नहीं आई है, बहुत ज़ोर से एक कुछ गिरने का आवाज़ आया है। अभी तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने बजे हैं मेरे फ़ोन पे, अब देख सकते हो। हेलो माय क्यूट लिटिल इनहर्ट्स, कैसे हो आप सब लोग, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइव अनकट। आई एम इंद्रानी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का वीडियो भी हॉन्टेड होने वाला है, क्योंकि आप हॉन्टेड वीडियो से इतना ज़्यादा प्यार जो करते हो, इसलिए मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ही हॉन्टेड न्यू स्टोरी लाती हूँ हर रोज़। आज का जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा हॉरर है, और आज का जो स्टोरी का नाम है वो है रूम नंबर 246। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो स्टोरी है वो। उसके पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो जाओ यार मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और बगल में एक छोटू सा बेल आइकन आपको मिलेगा, उसको फटाक से प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाती हूँ। जो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन फटाक से चला जाए, इसलिए जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं किया है तो जाओ यार जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हो तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दो कि मुझे ये कंटेंट देखना है इंद्रानी दी, मैं फटाक से वही कंटेंट आप लोगों के लिए ला दूंगी। तो चलिए बिना किसी फर्दर बकवास के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये कहानी शुरू होती है एक यंग लड़के से, जो रात को लेट नाइट पार्टी करके अपने घर की तरफ आ रहा था। लेकिन उसका घर अपने फ्रेंड के घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो वो रास्ते में गाड़ी ढूंढ रहा था। लेकिन उसको उतनी रात में कोई भी गाड़ी नहीं मिल रहा था, और ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था। तो उसको तो लगा कि इतने बारिश में मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, और बारिश कब रुकेगा, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना आज रात किसी होटल पे ही रहा जाए। तो वो होटल ढूंढने लगा, लेकिन हर एक होटल में ही कोई रूम फ्री नहीं था। सब होटल्स का सब रूम जो था ब्लॉक था। तो वो लड़का तो बहुत ज़्यादा परेशान हो पड़ा, और बहुत दूर तक चला गया एक होटल के खोज में। तो बहुत दूर तक जाने के बाद उसको एक होटल मिला, और उस होटल के अंदर जाते ही उसको कैसे एक नेगेटिव फीलिंग सा लगा। लेकिन उसको लगा कि रात हो गया होगा, इसलिए मुझे ऐसा ही लग रहा है। उसने देखा कि ये होटल भी कुछ ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं था, तो फिर भी उसने सोचा कि आज रात का ही तो बात है, तो जल्दी से क्यों ना कुछ भी करके रात को गुजारा जाए, उसके बाद तो घर ही चले जाना है। तो उसने जो है रिसेप्शन के सामने गया, और उसने बोला कि कोई रूम क्या फ्री है मेरे लिए, सिर्फ रात को ही मुझे रहना है। तो जो बैठा था सामने, उसने उस लड़के से बोला कि हाँ एक रूम फ्री है, लेकिन वो रूम थोड़ा गंदा है, तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। तो उसको तो रात को और कहाँ भटकेगा वो, और बारिश भी हो रहा था, इसलिए वो राज़ी हो गया कि रात को ही तो गुजरना है, कुछ भी करके गुजर लेंगे। तो उसने हाँ बोल दिया कि हाँ मुझे रूम का चाबी दो, मैं रूम के अंदर किसी भी तरह से मैनेज कर लूँगी, और रूम नंबर मुझे बताओ। तो रिसेप्शन में जो बैठा था
उसने बोला कि तुम्हारा रूम का नाम है 246। तो वो जब भी चाबी को लेकर एलिवेटर के पास गया, उसको याद आया कि हाँ, मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि कौन से फ्लोर पे है। तो वो फिर से जब बैक कर रहा था तो उसको सुनाई दिया कि बगल में, रिसेप्शनिस्ट के बगल में जो लड़का बैठा था, वो रिसेप्शनिस्ट से बोल रहा था कि उस रूम को क्यों दिया यार, वो कैसे रहेगा उस रूम पे, तुम्हें तो पता ही है उस रूम पे कोई भी नहीं रहना चाहता है। तो ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा अजीब लगा उसको कि ऐसा क्या है उस रूम पे कि कोई रहना नहीं चाहता। तो फिर उसको याद आया कि वो रूम गंदा हो सकता है, इसलिए कोई नहीं रहता होगा। तो वो फ्रीली उन लोगों के पास गया और बोला कि हाँ, कौन से फ्लोर पे है, यही तो पूछना भूल गई मैं। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि हाँ, 4th फ्लोर पे है। और उसने ये भी बोला उस लड़के से कि भाई साहब, अगर रात को कोई नॉक करता है तो दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। तो ये सुन के वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि ऐसा क्या है, लेकिन फिर भी उसको लगा कि हाँ, सिक्योरिटी के लिए बोल रहा होगा। तो वो चला गया, घर के अंदर चला गया और रिलैक्स होके बैठा और उसने देखा कि घर बहुत ही गंदा है। ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई भी नहीं रहता हो बहुत सालों से। तो वो मैनेज करके रह गया उस घर पे, रिलैक्स होके बैठा। तभी डोर पे एक नॉक हुआ। तो वो भूल गया था कि रिसेप्शनिस्ट ने बोला था उसको डोर नहीं खुलने के लिए, तो वो भूल गया था। तो वो फटाक से उठ के डोर खोल दिया और देखा कि वही लड़का था जो रिसेप्शन में बैठा था, रिसेप्शनिस्ट के बगल में। तो वही लड़का खाना देने के लिए आया था। तो खाना देकर उस लड़के ने फिर से बोला कि भाई साहब, अगर मेरे बाद और कोई नॉक आप सुनते हो तो बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर उस लड़के ने पूछा कि क्यों नहीं खोलूं मैं, ऐसा क्या है कि तुम और उस लड़के ने ऐसा मुझे बार बार बोल रहे हो कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। गाइस, पता नहीं आपको आवाज़ आई है या नहीं आई है। बहुत ज़ोर से एक कुछ गिरने का आवाज़ आया है। मुझे पता नहीं, मेरे घर पे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं तो दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं निकल सकती। और अभी बहुत रात हो चुका है और अभी तो पता नहीं ऐसा क्या आवाज़ हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस। इतनी रात को कौन हो सकता है? मुझे पता नहीं गाइस अभी क्या हुआ। बाहर बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आई कुछ गिरने का, लेकिन बाहर मैं जब गई तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि फ्लोर पे कुछ पड़ा है या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं मुझे दिखाई दिया। तो मुझे पता नहीं ऐसा ज़ोर से आवाज़ कहाँ से आई। और अभी तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने बजे हैं मेरे फ़ोन पे। आप देख सकते हो, आई होप कि आप देख सकते हो। कि अभी 2:34 AM है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे शेयर करना भी चाहती थी
कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने इसी रूम पे ब्लडी मैरी, ब्लू बेबी, चार्ली चार्ली बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स किए हैं और हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ एक हॉरर स्टोरी देखती हूँ क्या हॉरर स्टोरी बोलती हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोग ने देखा होगा कि कल भी मेरा फ़ोन गिर गया था। मैं फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करती हूँ और मेरा फ़ोन ऐसा कभी नहीं गिरता है, क्योंकि फ़ोन में जहाँ रखती हूँ गिरने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन कल जब मैं बोल रही थी भ्रम्स द बॉय के बारे में, तो मेरा फ़ोन जो है गिर गया था और बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगा ये। फिर भी मैंने सोच लिया कि हो सकता है कुछ होता है, ऐसा गिर भी सकता है, कोई बात नहीं। तो मुझे पता नहीं, मैं सच में मेरे घर पे, इसी घर पे मैं हर कोई यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग पसंद करते हो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं ऐसा हॉरर वीडियोस बनाती हूँ। इसी बात के लिए एक लाइक कर दो यार। बहुत 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 मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। पता नहीं क्या होगा, तो मैं बाकी का जो स्टोरी है वो बताना स्टार्ट करती हूँ। तो वो जब बोला कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है कोई है बाहर। कौन है? हिम्मत, इंद्राणी हिम्मत मत हार। उसके बाद जब वो लड़का चला गया खाना देके, वो लड़का उसको फिर से उसको बोला कि अगर कोई मेरे बाद कोई डोर पे नॉक करता है तो खोलना मत। तो ऐसा बोल के वो चला गया। तो वो लड़का को बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि क्या है, और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी था, तो इसलिए उसको सोचने के लिए एनर्जी ही नहीं बचा था, क्योंकि वो बहुत रास्ता जो है चल के आया था और बहुत सारे पार्टी भी किया था वो, तो एकदम टायर्ड था वो, तो इसलिए वो खाना जल्दी से खा के वो सो गया था। तो सोने के थोड़ी देर बाद ही उसके डोर पे एक नॉक का आवाज़ आया और उसको फटाक से वही याद में आया कि उसने तो मुझे बोला था डोर नहीं खुलने के लिए। तो वो डोर नहीं खुला और डोर का जो नॉक हो रहा था उस नॉक का आवाज़ का वेट किया कि कब वो आवाज़ बंद हो जाए। तो थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो जाता है, लेकिन उसकी जो वॉशरूम है, वॉशरूम से बहुत ज़्यादा एक अजीब आवाज़ आती है। तो वो फटाक से वॉशरूम के अंदर जाता है और देखता है वॉशरूम में जो है नल खुला हुआ है। लेकिन उसको बहुत क्लियरली याद था कि वो जब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया था तो वॉशरूम पे वो नल ठीक से बंद करके वो घर के अंदर आया था। तो वॉशरूम का नल किसने खुला होगा? तो उसको ये बहुत ज़्यादा अजीब लगा और वो जो है टेलीफोन से रिसेप्शन पे फ़ोन किया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाया। वो फिर से फ़ोन किया, कोई भी फ़ोन नहीं उठाया और फिर से डोर पे वैसा ही नॉक होने लगा। तो अभी वो डर भी गया था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि ये भी हो सकता है कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तो उसे तो गुस्सा आ गया कि अभी तो बाहर निकल के मैं देखूंगी कि बाहर है कौन ऐसा नॉक कर रहा है। तो वो फटाक से डोर खुला और बाहर निकल गया और देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो अभी तो उसे श्योरली पता चल गया होगा कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके घर का सब लाइट्स जो है फ्लिकर करने लगा। वो अभी नीचे रिसेप्शन पे गया और देखा रिसेप्शन पे भी कोई भी नहीं था। तो उसको तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, तो वो रूम के अंदर गया और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसके घर का सारा लाइट्स ऑफ हो चुका था। ये उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा और उसको अपने पीछे से एक सांस लेने की आवाज़ होती है ना, कोई अगर तुम्हारे साथ होगा तो उसका प्रेजेंस आपको पता चलेगा। तो सांस लेने का एक आवाज़ उसको लग रहा था कि उसके साथ कोई तो है। और पीछे मुड़ के जब भी देखा उसने, तो बहुत ही ज़्यादा एक हॉन्टेड हॉरर सा एक आदमी उसके पीछे खड़ा था और उसकी तरफ उंगली करके बोल रहा था कि मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, मेरे रूम के अंदर क्यों आए हो। तो ये सुन के वो तो और भी ज़्यादा डर गया और वो अपनी बैग उठा के दौड़ते हुए उस होटल से दौड़ते हुए बाहर निकल गया और स्टेशन चला गया और पूरी रात स्टेशन पे ही गुजारा। तो यही ख़त्म होता है आज का स्टोरी। बहुत डरते हुए मैंने ये स्टोरी को ख़त्म किया। तो एक लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू, बाय। बाहर का दरवाज़ा खोलूं क्या? नहीं खोलूंगी।